सरकार के द्वारा दायित्व सौंपे जाते हैं उसको जो है हम निर्वहन करते हैं। जिस उद्देश्य को लेकर हम पंचायत में आए थे उसको हमने पूरा करने का प्रयास किया और मेरा मानना है कि हमने 70 से 80% उसको पूरा कर लिया। स्वच्छता के क्षेत्र में देखना हो तो फिर चारों तरफ गंद पड़ा हुआ है यहाँ पे। हाँ, क्योंकि यहाँ सफाई की व्यवस्था जो जीरो है। शौचालय का क्या है यहाँ पर? इतना बड़ा बाजार है, बाजार कमेटी भी होगी, पंचायत ने भी कुछ किया होगा, क्या लगता है आपको? पता नहीं, हमने सुना था भी बने हुए हैं, देखे हमने, है नहीं कहाँ बने हुए हैं। अभी बाजार का हाल देखो आप, नालियों का गंद पड़ा हुआ है, ऐसे कोई व्यवस्था नहीं, सफाई उसकी की ऐसी है। पंचायत की तरफ से तो बाजार में तो कुछ नहीं हुआ जी ऐसा वैसा। अनंत ज्ञान में आपका स्वागत है। मैं इस वक्त ग्राम पंचायत बिजड़ी में हूँ, बिजड़ी के कार्यालय में हूँ और हमारे साथ आज पंचायत के सचिव नरेंद्र शर्मा जी हैं। बिजड़ी ग्राम पंचायत जो है वो बहुत बड़ी पंचायत है और तहसील मुख्यालय भी है और यहाँ पर बीडीओ कार्यालय भी है, बहुत सारे और भी कार्यालय हैं। लेकिन इन सब के बावजूद इस पंचायत का जो काम है बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और इसीलिए हम लोग इस पंचायत में आए हैं। नरेंद्र जी, पहले तो अनंत ज्ञान में आपका स्वागत है। आप लोग ये बताइए कि इस पंचायत में आपने कितना समय हो गया और किस तरह के कामों को आप लोग अभी तक करवा पाए हैं? नमस्कार जी, पहले तो आपका धन्यवाद जो आप यहाँ पर आए। देखिए, जो एक कर्मचारी होती हैं उनका तो अलग से अपना विज़न तो इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं। जो भी सरकार के दिशा निर्देश होते हैं उसी के अनुरूप जो है कार्य किया जाता है। और जो भी हमारे एक प्रतिनिधि चुनकर आते हैं प्रधान, इनका अपना एक क्षेत्र को लेकर अपना विज़न होता है। उस विज़न को पूरा करने के लिए नियम और कायदों में किस प्रकार उस कार्य को संपादित करना है, वही कार्य जो है यहाँ पर किया जाता है। कितनी बड़ी पंचायत है, कितनी आबादी है और कितने गांव हैं इसके? मैं आपको बताना चाहूँगा, ये हमारे विकास खंड बिजड़ी में सबसे बड़ी पंचायत है, परिवारों के आधार पर भी और वार्ड के आधार पर भी। इसमें वर्तमान में 9 वार्ड हैं और लगभग 5000 के करीब जो है इसकी पॉपुलेशन है। रेवेन्यू विलेज कितने हैं सर इसके? 8 रेवेन्यू विलेज हैं जी, और उसमें कुछ उपगांव हैं छोटे छोटे, जैसे जिनको अभी रेवेन्यू का दर्जा नहीं मिला है, भविष्य में हो सकता है उनको, जैसे डुढार हैं, पंगा है, कुछ दसुआ है, इस तरह के अलग से 3-4 गांव और हैं जी। आप कब से हैं सर यहाँ पर? मैं जुलाई 2023 से हूँ जी। आपको क्या लगता है कि जो आप जिस मकसद के लिए आए थे वो कर पाए? चलो, हमारा तो मकसद सर यही होता है कि अपनी कार्य जो है एक निष्ठा के साथ किया जाए। तो मकसद तो हम जहाँ भी जाएंगे, जो ईमानदारी से जो भी हमें सरकार के द्वारा दायित्व सौंपे जाते हैं उसको जो है हम निर्वहन करते हैं। कितना बजट अभी तक खर्च हो पाया सर इस पंचायत में? जो विकास कार्य अलग अलग हैं और अलग अलग हेड हैं, या जो मेजर काम है वो थोड़ा सा अगर आप जनता को बता पाएँ तो बढ़िया हो जाएगा। यहाँ पर जैसे अलग अलग मदों के अंतर्गत जो है वो धनराशि स्वीकृत होती है ग्राम पंचायतों को। 15वें वित्तीय आयोग के अंतर्गत जो है अप्रैल 2025 से आज दिनांक तक 10 महीनों में लगभग 30 लाख का व्यय जो है इस पंचायत के द्वारा किया गया, जो विकास खंड में सबसे बेहतर है। और आंकड़ों के आधार पर मैं समझता हूँ कि जिले में भी सबसे प्रथम स्थान पर होगा 30 लाख। और इसके अतिरिक्त मनरेगा में 22 लाख का व्यय किया गया। और अलग अलग जो विधायक निधि के अंतर्गत हमें राशि प्राप्त हुई थी, वो प्रतिनिधियों के सहयोग से जो है राशि, हमारा जितना भी तकनीकी स्टाफ है सभी स्टाफ का सहयोग रहता है, उसके अनुरूप जो है लगभग इस समय 12 लाख रुपए की राशि जो है विधायक निधि के अंतर्गत जो है हमने व्यय कर दी है जी। ये जो सड़क निकली है अभी यहाँ ब्लॉक ऑफिस से लेके नीचे खड तक, वो भी पंचायत के थ्रू ही हुआ है या पीडब्ल्यूडी के कैसे हुआ है उसका काम? नहीं सर, ये जो ऊपर हमारी CHC बीडी से जो सड़क आ रही है नीचे ब्लॉक ऑफिस तक,
ये तो पंचायत के द्वारा बनाई गई थी। इसके बाद जो आगे का जो योजना है वो विधायक प्राथमिकता क्षेत्र के अंतर्गत जो है वो सड़क का निर्माण किया गया है, जो आगे बाड़ा में जाकर जो है सड़क मिलेगी जी। मुख्य रूप से वैसे और कौन कौन से ऐसे कार्य थे जो जो बड़े बजट के थे और इस पंचायत के लिए शान बने हैं? विशेष तौर से एक पुस्तकालय का निर्माण जो है बिजड़ी स्कूल के में जो किया गया, और बाकी डिटेल जो है वो आपको जैसे बड़े विवरण जो है हमारे प्रधान जी बता देंगे। बहुत से कार्य जो है इनके द्वारा यहाँ पर संपादित किए गए हैं, उसका विवरण आपको प्रधान जी दे देंगे जी। चलो, थैंक यू सेक्रेटरी साहब, थैंक यू। पंचायत प्रधान बिजड़ी संजय शर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं, स्वयंसेवी हैं और बहुत सारे कामों में ये व्यस्त रहते हैं। जहाँ भी काम होता है वहाँ पहुँच जाते हैं और इनके कार्यकाल में बहुत अच्छे कार्य भी हुए हैं इस पंचायत में। और ये पंचायत तो ऐसी है जो नगर पंचायत का भी दर्जा रखने का दम भरती है। अब देखना यही है कि आने वाले समय में अभी ज़िला में कुछ और पंचायतें भी जो हैं वो नगर पंचायतें बनी हैं, नगर परिषदें बनी हैं। बिजड़ जो पंचायत है वो बहुत बड़ी विशाल पंचायत है और इस पर ही संजय शर्मा क्या कुछ कर पाए हैं, संजय जी की जुबानी खुद ही सुनते हैं। संजय जी, पहले तो अनंत ज्ञान में आपका बहुत बहुत स्वागत है और दर्शकों को ये बताइए कि आप लोगों ने क्या कुछ किया और क्या ऐसा रह गया जो आने वाले समय में पाइपलाइन में रहेगा। धन्यवाद सर आपका मेरी पंचायत में आने के लिए। जिस उद्देश्य को लेकर हम पंचायत में आए थे उसको हमने पूरा करने का प्रयास किया और मेरा मानना है कि हमने 70 से 80% उसको पूरा कर लिया है। लेकिन एक चीज़ साथ में और है, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं और हमें रास्ते तलाश करने होते हैं और हमें विकास की राह तलाश करनी होती है और अपने आप आ जाती है। तो जब मैं इस पंचायत में आया था, पहले मैं उप प्रधान था, उसके बाद प्रधान चुना गया। तो जब प्रधान का दायित्व मुझे मिला तो मेरा एक सबसे पहले उद्देश्य था कि जो हमारी पंचायत में एक दिक्कत रहती थी, सबसे बड़ी शौचालयों की, स्वच्छता की बड़ी दिक्कत थी, उसको मैंने फोकस किया सबसे पहले। और जो हमारा बाज़ार था इसमें हमने स्वच्छता अभियान के तहत 3 शौचालयों का निर्माण बाज़ार में करवाया। इसके साथ ही हमने गांव की ओर भी फोकस किया। तो हमने 2 गांवों में, बुनहानी और लखो में, वहाँ पर भी हमने सार्वजनिक शौचालय का निर्माण करवाया। इसके बाद जो उद्देश्य रहता है हमारा मुख्य, जो मेरा मानना है कि जो सड़कें होती हैं हमारे क्षेत्र में वो हमारे डेवलपमेंट को आगे ले जाती हैं। तो हमने सड़कों पर फोकस किया। सड़कों में सबसे पहले मैंने एक हमारा CHC से ब्लॉक के लिए कनेक्टिविटी थी, वो रास्ता था, लेकिन उसको हमने सड़क में तब्दील किया। अभी तक उसका काम और होना है, लेकिन वहाँ पर यातायात चल सकता है। उसके बाद हमारा एक गांव ये बिछड़ी है, इसके पीछे हमने लगभग 2 किलोमीटर लंबी सड़क बनाई लोगों के सहयोग से। उसमें कुछ पैसा हमें विधायक निधि से आया, कुछ हमने और इंतजाम किया। तो उस सड़क का एक बाईपास के रूप में वो काम करेगी आने वाले समय में, जो मेरा मानना है। इसी तरह हमारा ढुढार गांव में, वहाँ पर मंडियारी देवी से उपले ढुढार की तक गाड़ियाँ आ रही हैं वर्तमान में। और जो हमारा लोअर ढुढार है वहाँ से शमशान घाट की ओर हमने एक सड़क का निर्माण किया। उसमें गांव वालों का बहुत सारा सहयोग रहा। गांव वालों ने इतना अथाह धन दिया उसमें कि पंचायत से ज़्यादा पैसा गांव वालों की ओर से खर्च किया। तो इसके लिए मैं अपना सौभाग्य समझता हूँ कि लोगों ने हमारे ऊपर विश्वास किया और हमने उस कार्य को पूरा किया। मतलब कुल मिलाकर हमारा रहा स्वच्छता पर थोड़ा हमने ज़्यादा फोकस किया। हमारा एक ये कुआं चौक है, यहाँ से एक नाला जाता है, उस नाले में बहुत बड़ी गंदगी रहती थी या लोगों के खेत भी बर्बाद होते थे। तो उसमें हमने एक चरण बनाया कि हमने प्लान बनाई कि 2 किलोमीटर लंबे नाले को पक्का करना है। तो उसमें लगभग हम 700 मीटर कर चुके हैं और बाकी अभी आगे का कार्य चल रहा है। आपके पंचायत घर के आसपास भी निचली साइड को भी पानी की जो इसका बरसात का पानी है या गंदा पानी है उसकी दिक्कत रहती थी, और वो भी मेरे को लगता है आप लोगों ने उसका भी काम करवाया है इस पर ही। जी बिल्कुल। जब हम पंचायत घर में आते थे तो पंचायत घर के आगे जैसे पानी खड़ा होता तो हमें एक शर्म जैसी महसूस होती कि पंचायत घर के आगे ही अगर ऐसी व्यवस्था तो बाकी क्या जाएगी। तो हमने पंचायत के घर के आगे भी एक अंडरग्राउंड नाली बनाई, एक कलवट है PWD का, उसके माध्यम से हमने उसको नाले में पहुंचाया। तो मतलब जो हमने गंदगी है उसको रिहायशी इलाकों से दूर करने का प्रयास किया। आगे हमारी प्लान है कि उसको आगे ले जाकर एक जगह कहीं उसको ट्रीट किया जाए या उसको डिस्पोज कैसे किया जाए, इस पर हमारा काम करने का इरादा है। लेकिन अब आने वाले समय में देखते हैं क्या होता है, सरकार कैसे कैसे निर्देश देती है। देखो, तहसील हेडक्वार्टर है और यहाँ नेचुरली लोग वाहन लेके भी पहुँचते हैं, तो पार्किंग की भी समस्या है। उस पर आपका क्या है फोकस? आपको क्या लगता है कि कहाँ इस चीज़ की जो सुविधा है वो ढूंढी जा सकती है? हाँ, ये बहुत आपने अच्छी बात कही। पार्किंग
मेरे ध्यान में है, हमने कई बार चर्चा की है। हमारी बिजड़ी पंचायत में थोड़ा सा इशू है कि सरकारी ज़मीन नहीं है, लोगों की निजी ज़मीन है। तो लोगों को हम प्रेरित कर रहे हैं कि आप जो खाली ज़मीन है उसको पार्किंग के लिए उपयोग करें। अभी तक हमने थोड़ी सी व्यवस्था की है, जैसे बाज़ार के लोग हैं, हमारे दुकानदार हैं, वो अपनी कुछ गाड़ियों को बाज़ार जो हमारा खेल का मैदान है उसके एक साइड में खड़ी कर देते हैं। बाकी जो हमने सड़क बनाई है ये CHC ब्लॉक की ओर, उस पर भी कुछ गाड़ियाँ खड़ी, मतलब बाज़ार से थोड़ी गाड़ियाँ हमने हटाने का प्रयास किया है। अभी आने वाले समय में लोगों से साथ मिलकर, भले ही पंचायत में रहें ना रहें, लेकिन पार्किंग की समस्या को हमें इस पर काम करना होगा, बहुत ज़रूरी है। आपको क्या लगता है कि पार्किंग के अलावा जो यहाँ अलग से एक बाईपास रोड की ज़रूरत है, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये वाला रोड भी अब बहुत ज़्यादा बिजी हो गया है, बीच वाला भी है, दाएं बाएं भी है, और ये इस चौक से लेके ऊपर तक जो ट्रैफिक जाम रहता है सुबह और शाम के समय, तो क्या लगता है कि बाईपास रोड बनना चाहिए? देखिए, बाईपास नितांत आवश्यक होता है, लेकिन साथ ही हमें ये भी देखना होता है कि जो हमारा व्यापारी वर्ग है वो भी प्रभावित ना हो। लेकिन उसके लिए क्या लगता है आपको कि थोड़ी थोड़ी जगह अगर छोड़ेंगे बाज़ार में सब लोग, तो वो 2 लेन टाइप में हो सकता है, और जहाँ जहाँ दिक्कत है वो हल हो सकती है, लेकिन इसकी संभावना कितनी है? संभावना इसमें पूरी है। जो मैं अपना अगर क्योंकि विज़न उजड़ने से तभी बचेगा। जी, इसमें जो मेरा मानना है कि हमारी जो बाज़ार की सड़कें, इसको हर जगह कम से कम 2 से 3 फीट हर तरफ खोला जा सकता है। इसमें लोगों का सहयोग चाहिए और सरकार का हमें इसमें पूरा सहयोग चाहिए। सरकार इसमें कदम उठाए, हम लोग उनके साथ चलें। लेकिन जो मेरा एक विज़न है उसमें, जो जैसे मैंने आपसे पहले बात कही कि हमने एक जो CHC रोड बनाया ब्लॉक के लिए, अगर उस रोड से कुछ वाहन जिन्हों को बाज़ार में नहीं आना है, वो उस रोड से होते हुए सीधा हमारा संगेटियाला में मिल जाएंगे। उससे हमारा बाज़ार का ट्रैफिक का थोड़ा दबाव कम होगा। लेकिन उसके लिए तो आपको वहाँ एक बोर्ड लगाना पड़ेगा ना। जल्दी उसमें थोड़ा सा काम बचा हुआ, फिर बोर्ड भी लग जाएगा और सड़क पक्की हो जाएगी पूरी। फिर शायद और उसमें दूरी भी लिखनी पड़ेगी कि अगर आपको इस रोड पे जाना है बरठी के लिए, तो आपको इतने किलोमीटर या इतना मीटर जो है वो आपको कम होगा, और ट्रैफिक भी, वो सारी चीज़ें वहाँ पर बतानी पड़ेगी। जी बिल्कुल बिल्कुल, उसमें काम करेंगे। और जैसे मैंने बिजली वाला रोड कहा, उसका उद्देश्य भी यही है कि उसको आने वाले समय में, वैसे उसका एक हमारे विधायक जी ने उसको ढुढार से बाया खुरपड़ी होते हुए अपनी उसमें डाला है। उसमें अगर लोगों की गिफ्ट डीड बन जाती हैं तो वो रोड PWD के अधीन आएगा और हमारा एक किस्म का बाईपास वो एक्ट करेगा। बड़े बाईपास की बात तो बाद में होगी, पहले छोटा बाईपास निर्माण कर लिया जाए। आप उप प्रधान भी रहे और अब प्रधान हैं, लोगों का एटीट्यूड कैसा रहा है आपकी पंचायत में? आप मतलब उसमें क्या आप लोगों के बारे में कुछ राय देना चाहेंगे? देखिए, इसमें ये सब हमारे ऊपर डिपेंड करता है, हमारा लोगों के साथ व्यवहार कैसा है, हम लोगों को कहाँ तक सच्चाई तक ले जाते हैं। हमने प्रयास किया है कि पूरी सच्चाई या पंचायत की जो कार्य योजना होती है उनको लोगों तक रखें। तो लोगों का तो मुझे हर जगह सहयोग मिला है। इसमें मैं नहीं समझता कि मुझे किसी ने सहयोग नहीं दिया हो, कोई कहीं भी मुझे ऐसा दिक्कत नहीं आई। जहाँ जहाँ कभी गया हूँ, कहीं कोई दिक्कतें आई हैं, तो वहाँ जाकर जब बात की तो लोग सहजता से उसको मान जाते हैं। तो ये तो मेरे लिए तो बड़ा सौभाग्य है कि मेरे लोगों ने मुझे पूरा सहयोग दिया है इसमें। आपने ये पंचायत घर जो है वो आपके कार्यकाल में बना होगा या उससे पहले बना होगा जब वो प्रधान होंगे, लेकिन ये बहुत अच्छा वेल मेंटेन है, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। अनंत ज्ञान से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रधान जी। पंचायत के सदस्य राकेश जी भी हमारे साथ हैं, ये एक्स मिलिट्री मैन हैं, और जो मैं पीछे बोर्ड देख रहा हूँ पंचायत एमरजेंसी जो रिस्पांस सेंटर है उसके भी सदस्य हैं ये। इनसे भी बात करते हैं, इनका पहला कार्यकाल था शायद, और क्या कुछ कर पाए और इनको कैसा लगा पंचायत में काम करने का, क्या अनुभव होता है। पहले तो आपका अनंत ज्ञान में बहुत बहुत स्वागत है राकेश जी। सर, पहले तो मैं आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद आपने धन्यवाद मुझे बोलने का मौका दिया। जी। सर, मेरा पंचायत का कार्यकाल जो है बहुत अच्छा रहा, कि जो मेरे दिल में मतलब तमन्ना थी कि अपने गांव के विकास के लिए, वो मैंने पूरी कर दी है, मतलब 90%। कितनी आबादी है सर आपके वार्ड की? 400 के लगभग है। बहुत बढ़िया। बहुत और मैंने अपने गांव, मेरा जो मेन मकसद था अपने गांव को चारों तरफ लिंक रोड से जोड़ना, मतलब मेन रोड से जोड़ना। तो मैंने अपने गांव को चारों तरफ मतलब सड़क से जोड़ दिया है। बहुत बहुत बधाई आपको। दूसरा मेरा मकसद था कि मेरा गांव पानी की समस्या से बहुत जूझता था, तो उसके लिए अपने गांव के लिए 2-3 पाइपलाइनें डला दी। बाकी तीसरा मकसद मेरा था कि मेरा गांव HRTC मतलब सरकारी वाहनों से जुड़े, जिसकी वजह से आज मेरे गांव में 3-4 बसें सरकारी जाती हैं। क्या नाम है आपके गांव का? मेरे गांव का नाम है ढूढार, वार्ड नंबर 1। और सबसे बड़ा मकसद मेरा ये था कि अपने गांव को शमशान घाट के लिंक रोड से जोड़ना, क्योंकि मैंने फौज में देखा था कि जो गांव
मतलब शमशान घाट के साथ अगर लिंक हो जाता है, जिसका मतलब आने जाने का, तो उससे बड़ी उपलब्धि क्या होगी गांव के लिए। तो आज मेरा गांव जो है मतलब लिंक रोड शमशान घाट से साथ जुड़ चुका है। पिछली मर्तबा जब आप चुनाव में उतरे थे तो खुद मन में था कि लोगों ने आपको प्रोत्साहित किया कि चुनाव लड़िए ग्राम पंचायत का? नहीं, मुझे लोगों ने प्रेरित किया था कि आप चुनाव लड़िए। और कितने वोटर थे तब? कोई नहीं, मेरे मुकाबले खड़ा कोई नहीं हुआ। अच्छा, आप अनोनिमसली हो गए थे। हाँ जी। बहुत बहुत बधाई। और इस पर ही कैसा इरादा है आपका? अभी तो आपने बहुत काम किए हैं। नहीं सर, अभी मेरा इरादा है कि अभी मैं 5 साल और लगाऊंगा इसी पोस्ट पे। हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको कि आने वाले समय में आपका वार्ड भी सुरक्षित रहे और आप फिर से चुनाव लड़ें। अनंत ज्ञान से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद राकेश जी। सर आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे सेवा का मौका दिया और बोलने का मौका दिया। धन्यवाद धन्यवाद जी। समाज सेवा में हमेशा ही अच्छा काम करते रहे और हमीरपुर में इनकी दुकान भी है। सुरेश जी हैं और इनका जो गांव है वो वैसे विकसित गांव में गिना जाता है क्योंकि वो वार्ड नंबर 1 है और चकमो पंचायत के बिल्कुल साथ में लगता है। तो इनसे भी बात करते हैं। सुरेश जी, पहले तो अनंत ज्ञान में बहुत बहुत स्वागत है। जो बिजड़ी ग्राम पंचायत है इसको आप कैसे लेते हैं? 5 सालों में कैसा काम हुआ और क्या कमी रही होगी जो आपको लगता है? वैसे बीड़ी पंचायत में कमियां तो बहुत है। स्वच्छता के क्षेत्र में देखना हो तो चारों तरफ गंद पड़ा हुआ है यहाँ पे। हाँ, क्योंकि यहाँ सफाई की व्यवस्था जो जीरो है। हाँ, सफाई कैसी होनी चाहिए थी? जैसे कूड़ा करकट उसको लोगों को बताओ कि कैसे इकट्ठा करना है। नालियों का पानी देखो, यहाँ से बुरा हाल है, सड़कों में पका हुआ है, बह रहा है, हालत ख़राब है इसकी। बीमारी का डर होता है इससे ना। सुलभ शौचालय का क्या है यहाँ पर? इतना बड़ा बाजार है, बाजार कमेटी भी होगी, पंचायत ने भी कुछ किया होगा, क्या लगता है आपको? पता नहीं, हमने सुना था बने हुए हैं, देखे हमने, है नहीं कहाँ बने हुए हैं। कारण क्या रहा? पता नहीं, अब कमी तो देखो ऐसा होता है ना जी, पंचायत में काम करना है तो मतलब निष्पक्ष होकर करना पड़ता है, क्योंकि अपना फ़ायदा कम देखते हुए पब्लिक का फ़ायदा देखना पड़ता है इसका, इनको फ़ायदा है इसका कि नहीं है। आपको क्या लगता है कि यहाँ ये जो इतना टाइट रोड है ये हाँ जी। बाईपास रोड बनना चाहिए कि यही खुल सकता है थोड़ा थोड़ा अगर सब लोग गुंजाइश करें सहयोग कर, क्योंकि उनका नहीं तो उजड़ने से बच जाएगा। नहीं, अगर सभी सहयोग करेंगे तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि रोड जो हमारा खुल सकता है। और विभाग जैसे अपने पुलिस है तो इनको चाहिए कि गाड़ियाँ जो बाजार में लोग लगाए रखते हैं साइड में करें तो रोड हमारा कोई मतलब जाम लगने का खतरा कोई नहीं है यहाँ पे। बहुत बड़ा अब ये बिल्कुल मार्केट बन चुका है। क्या आपको लगता है कि यहाँ पंचायत ही रहनी चाहिए या नगर पंचायत बन जानी चाहिए? अगर यहाँ पे नगर पंचायत बनेगी तो डेवलपमेंट भी ज़्यादा होगी। तो इसमें कभी नगर यहाँ के लोगों ने कोई रिप्रेजेंट नहीं किया या कभी पॉलिटिकल लोगों से बात नहीं हुई? पता नहीं, अब तो राजनीति का तो क्या कहना, आप कुछ नहीं बोल सकते इसके बारे में। बननी चाहिए नगर पंचायत, क्योंकि काफ़ी एरिया है, बढ़नी चाहिए। तो सुरेश जी का तो ये कहना है कि नगर पंचायत बन जाए तो यहाँ का अच्छा विकास हो सकता है। अनंत ज्ञान से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। थैंक यू सर, थैंक यू। राकेश भाना जी हमारे साथ हैं, ये यहाँ पर व्यापारी हैं और दुकान करते हैं। इनका केमिस्ट की दुकान है और इस पंचायत में इनका काफ़ी समय से यहाँ जो है वो व्यापार चल रहा है। इनकी वैसे पंचायत और है लेकिन यहाँ इनका कारोबार तो यहीं चलता है। भाना जी, पहले तो अनंत ज्ञान में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी। आप लोग ये बताओ कि इस पंचायत में क्या कुछ होना चाहिए था और आपने क्या महसूस किया पिछले 4-5 सालों में, और आपको लगता है कि जो उम्मीदें थी उन पे पंचायत खरी उतरी है? देखिए, जो ग्राम पंचायत बिजड़ है इसमें सबसे बड़ा बाज़ार जो है बिजनी बाज़ार है। अभी बाज़ार का हाल देखो आप, नालियों का गंद पड़ा हुआ है, ऐसे कोई व्यवस्था नहीं, सफाई की ऐसी है। एक हमारा ग्राउंड था बिजड़ी में, स्टेडियम जो होता है स्टेडियम, वो वैसे का वैसा रह गया 20-22 साल से। उसके कुछ भी जैसे हमारे बच्चे हैं अच्छी उनको कुछ स्पोर्ट्स स्पिरिट मिले, वो भी ऐसा वैसा कुछ नहीं है यहाँ पे। नंबर 2, यहाँ टॉयलेट नहीं है, अगर टॉयलेट है तो उसमें व्यवस्था बिल्कुल नहीं है, साफ़ सफाई की बिल्कुल नहीं है। मतलब ऐसा क्या लगता है कि ऐसा क्यों हो पाया? लाइटें वगैरह हैं, रात को जलती हैं क्या स्ट्रीट लाइट्स? नहीं जी, बिल्कुल नहीं जलती हैं। लाइट है ही नहीं? है तो है बट प्रॉपर तरीके से नहीं चलती हो। अच्छा, और क्या क्या जो आपको लगता है कि कोई अच्छा काम हुआ है यहाँ पर? पंचायत की तरफ से तो बाजार में तो कुछ नहीं हुआ जी ऐसा वैसा। तो क्या उम्मीद थी आपकी कि क्या होना चाहिए था? देखिए, यहाँ पे सरकार को भी चाहिए, जो हमारे प्रधान हैं, जितने भी और भी पंचायती के प्रधान हैं,
वो सेक्रेटरी चला रहे हैं उनको अपनी पावर्स का पता नहीं है। कैसे प्रधान जो एक जुडिशियल पावर्स है उसके पास, उसको अपनी पावर, जैसे कहाँ सीवरेज है, सीवरेज में गांव में कैसा गंद पड़ा हुआ है। जैसे अभी बिजड़ में आगे जाके देखो आप, सड़क के किनारे कितना पानी पड़ा हुआ है, उसकी व्यवस्था नहीं है। पंचायत प्रधान को चाहिए था, जैसे 5-6 घर है उसमें एक सेफ्टी टैंक बनाया जाता, उसे सीवरेज का जैसे किचन का पानी है, बाथरूम का पानी है, वो वहाँ पे होता उसमें पड़ता। और उसमें पता है क्या है, उसे टोटली लोग जो बीमार पड़ते हैं बाद में, जो गंद फैलता है, मच्छर फैलता है, इवन डेंगू भी फैल जाता है। पंचायत घर से इधर को और उधर को काफ़ी दूर तक वो नालियाँ भी बनी हैं, इस बारी कुछ नई हुई है चीज़ डेवलपमेंट? अभी थोड़ा हुआ है जी, बट अभी बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है इसमें। सार्वजनिक शौचालय की मतलब जो है वो कमी खलती है यहाँ पर। बहुत कमी खलती है जी यहाँ पे। इसमें ना सरकार ने, किसी भी सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया इसके बारे में। चाहिए था उनको ये, क्योंकि इतना बड़ा बाजार है, ढुटाल को ये रिप्रेजेंट करता है, तो इसमें ये व्यवस्था होनी चाहिए थी। आपको क्या लगता है कि पंचायत की वजह से ऐसा हो रहा है कि नगर पंचायत बन जानी चाहिए यहाँ पर, या नगर परिषद बन जानी चाहिए? मेरे हिसाब से नगर पंचायत बननी चाहिए। जैसे बोटा में देखो आप, जैसे यहाँ पे व्यापारियों का गंद वगैरह होता है, यहाँ पे जो डस्टबिन वगैरह लगाए होते हैं, वो उनको दूर फेंकना पड़ता, कहीं जंगल में फेंक देते हैं, वहाँ भी पोल्यूशन होगा। वहाँ पे व्यवस्था ठीक चाहिए थी यहाँ पे। धन्यवाद अनंत ज्ञान से बात करने के लिए। धन्यवाद। आबादी के लिहाज से यह पंचायत काफ़ी बड़ी हो गई है, और जिस तरह से यहाँ का व्यापारिक विस्तार हुआ है, बहुत सारा बाज़ार है, बहुत बड़ा बाज़ार है, और यहाँ से 3-4 जगह को सड़कें निकलती हैं। लोग यहाँ चाह रहे हैं कि इस पंचायत को अब नगर पंचायत का भी दर्जा मिल जाए तो बढ़िया रहेगा, क्योंकि विकास तो यहाँ हो ही रहा है, और नगर पंचायत बन जाएगी तो विकास और अच्छा होगा। यहाँ ताल स्टेडियम जो है वो बहुत ही मशहूर है इस ग्राम पंचायत का, और ये गर्भाधान, कृत्रिम गर्भाधान केंद्र है। फिर ये नीचे ब्लॉक का ऑफिस है, और इधर आयुर्वेदिक का जो बड़ा बिल्डिंग है वो है, और इस तरह से ये मुख्य बाज़ार है। सलौनी से देवसिद्ध जो बाबा बालकनाथ का मंदिर है उसको जोड़ती है, और अगले आधा किलोमीटर आगे से जो है वो शिमला के लिए इसकी डाइवर्शन भी है। तो इस ग्राम पंचायत को लेकर लोग भूली मिश्री बातें करते हैं। कुछ कहते हैं कि भाई इसका विकास कम हुआ है, कुछ कहते हैं कि ज़्यादा हुआ है। पंचायत जो है वो इसका अच्छा दावा करती है, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि गंदगी थोड़ी है यहाँ पर, और नालियों का अच्छा सा यहाँ पर अगर निर्माण हो जाता तो और अच्छा होता, शौचालय बन जाते। लेकिन उसके बावजूद भी मुझे लगता है कि कुछ जगहों पर अच्छा काम भी हुआ है इस पंचायत में, और लोग ये चाहते हैं कि भाई इसमें अब नगर पंचायत बन जाए तो सबसे बढ़िया होगा। लेकिन फ़िलहाल तो उसकी गुंजाइश नहीं है, और अभी जो चुनाव हैं वो ग्राम पंचायत के ही होंगे। बिजरी ग्राम पंचायत से मैं अनंत ज्ञान के लिए विक्रम ढटवालिया।